इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। पादरी आदिवासी बस्ती में पहुंचा और उस पादरी ने वहां के लोगों को जीसस के प्रति प्रेम जागरूक किया और एक प्रेयर सिखाई। बोले ये प्रेयर बोलोगे तुम संसार सागर से तिर जाओगे। और वो पादरी वहां खड़ा है और वो आदिवासी लौटने लगा। नदी में बाढ़ आई, उसने प्रेयर करी और नदी से वैसा ही आराम से निकल गया। वो पादरी देखता ही रह गया। बोले क्या हो गया, ये कैसे आ गया? उस पादरी ने पूछा उससे कैसे आ गया? बोले आपने कहा था ना इस प्रेयर से संसार सागर तिर जाते हैं, ये तो छोटी सी नदी है। किसके बल पर? श्रद्धा के बल पर। आराधना करनी है तो मन में एक भाव जन्माइए कि ये शास्त्र नहीं है, ये परमात्मा के वरदान है। ये शब्द, ये ध्वनि जिसके कानों में पहुंच जाती है उसके अंदर का अज्ञान समाप्त होता है और अज्ञान समाप्त होने के साथ क्लेश भी समाप्त हो जाता है। ज्ञान से गुंडे भी बन सकते हैं लेकिन आराधना से गुरु ही बनोगे। इसलिए श्रुत आराधना है और उस श्रुत की आराधना है कि जिसमें 90 ऐसे व्यक्तियों की साधना की कथा तीर्थंकर परमात्मा गा रहे। कैसे होंगे वो महापुरुष जिनके विषय में तीर्थंकर परमात्मा चरित्र सुनाए। बायोग्राफी राइटर, हुज बायोग्राफी राइटर? तीर्थंकर परमात्मा। और तीर्थंकर परमात्मा किसी का चरित्र सुनाए तो वो व्यक्ति कितने 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 श्रेष्ठतम होंगे। और वो सुनाने के बाद उस चरित्र की तो क्या सुगंध होगी, जिसको कहते हैं ना सोने में सुहागा है। ये महापुरुष सोने के समान। और परमात्मा जब इस विषय में फरमाते तो खुशबू ही खुशबू आती, खुशबू ही खुशबू आती है। ऐसे 90 महापुरुषों का ये पर्युषण पर्व में एक ही भाव के साथ आराधना है, एक ही श्रद्धा के साथ आराधना है कि 90 महापुरुषों की साधना का पुण्य के साथ मेरा संबंध हो जाए। वे तो मोक्ष में पधार गए, वे तो मोक्ष में पधार गए, लेकिन उनका पुण्य साथ में लेकर के नहीं गए। क्या शक्ति इस आगम की? इस आगम में शक्ति किसकी है? ऊर्जा क्या है? क्यों नहीं भगवती सूत्र की आराधना करें हम पर्युषण पर्व में? क्यों नहीं नंदी सूत्र की आराधना करें? बहुत सारे आगम है। उस आगम में पूर्वाचार्यों ने इसको ही क्यों चुना है कि एकमात्र आगम है कि जिसमें 90 सिद्ध साधकों की कथा है। कितने? 90 सिद्ध साधकों की कथा है। और ऐसे सिद्ध साधकों की कथा है कि जिन्होंने सिद्धि के पथ पर कदम उठाया तो बीच में कहीं रुके ही नहीं, अविराम गति से, निरंतर गति से चलते ही रहे, चलते ही रहे, चलते ही रहे और उसी जगह पर जाकर के विराम हुआ कि जहां सिद्धालय की उपलब्धि हो गई। ऐसे कदम, ऐसी राह, ऐसे व्यक्ति कौन नहीं बनना चाहेगा कि मैं चलूं और तब तक चलता ही चला जाऊं कि जब तक मंजिल नहीं मिले, ना थकान आए, ना डिस्ट्रैक्शन हो, ना डिवर्स हो, कुछ नहीं हो। एक बार मैं चलना शुरू करूं तो तब तक चलता ही चला जाऊं, चलता ही चला जाऊं कि जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचूं। और ऐसी शक्ति के वाइब्रेशन इस अंतगढ़ सूत्र में है।
90 वो तो मोक्ष में पधार गए, लेकिन उनकी जो साधना की ऊर्जा है, उनकी जो साधना का पुण्य है, उस पुण्य को इसमें निबद्ध किया गया। अथम भासई हरः सुत्तम गुम्फन्ति गणहरा। इसका मीनिंग इतना ही मीनिंग है कि इस शक्ति का सारा जो प्रवाह है, इस शक्ति के जो स्पंदन है, वो सारे स्पंदन जिसमें गुंफे गए, गूंथे गए, कोड़ किए गए, निबद्ध किए गए, वो है अंतगढ़ सूत्र के शब्द है। ये अक्षर अक्षर नहीं है, ये निबद्ध है। सुत्तम गुंफन्ति गणहरा। और गंधर्वों ने इन शब्दों में वो सारी ऊर्जा को बांध करके रख दिया। निबद्ध शब्द है उसके लिए। निबद्ध यानी अच्छी तरह से बद्ध करके रख दिया। जैसे आपकी वो सिम कार्ड आता है या चिप आती है कंप्यूटर में लगने वाली, उसमें कितना मटेरियल लेता है आप पढ़ सकते हो, आप जान सकते हो, लेकिन वो एक प्रोसेस से गुजर जाए तो सारा उसका उजाला बाहर आता है। वैसे ये अंतगढ़ सूत्र ये 90 सिद्ध पुरुषों की ऊर्जा का चीप है, एक कार्ड है। इसमें उनकी सारी ऊर्जा भरी हुई है, क्योंकि ऊर्जा मोक्ष में नहीं गई है, मोक्ष में आत्मा गई है, लेकिन उनका पुण्य मोक्ष में नहीं गया है। जैसे किसी के पिता किसी के दादाजी आयुष्य पूर्ण कर जाए तो अपना पुण्य पाप साथ में ले जाते हैं, लेकिन मकान, पैसा, सत्ता, संपत्ति सारी यही छोड़ जाते, साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन पुण्य पाप साथ में ले के जाएंगे। लेकिन मोक्ष में जो जू जाता है वो पुण्य भी साथ में ले जा सकता है। उसका पुण्य भी कहाँ रहता है? यही रहता है। जैसे मकान यहाँ रहता है वैसे पुण्य यहाँ रहता है, और उस पुण्य का अधिकारी वो बनता है जिसके मन में भक्ति का सैलाब उमड़ करके आता है। ये 90 सिद्ध महापुरुषों की ऊर्जा के साथ जुड़ना हो, 90 सिद्ध महापुरुषों की शक्ति के साथ जुड़ना हो, और कल्पना करो उनका इतना सा करंट अपने को लग जाए, इतना सा करंट लग जाए, तब बाद में बिजली तो यूं ही आएगी, उसको लाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और वो करंट लाने का सूत्र है आराधना है। तो सुधर्मा स्वामी, भगवान महावीर और जम्बू स्वामी, कितने व्यक्ति हैं इसके? 3। तीर्थंकर परमात्मा, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। सुधर्मा स्वामी एक छोटे से शब्द का प्रयोग करते हैं, सुयम औसम तेनम भगवया एवं मक्खायम। मैं जानता हूं ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं जानता हूं ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसा भी नहीं बोलते हैं। मैंने प्रभु के चरणों में रहते हुए ऐसा सुना है। सुयम मैंने सुना है, और जैसा सुना है वैसा तुझे दे रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो केवल पोस्टमैन हूं। मटेरियल किसका है? सारा तीर्थंकर परमात्मा का है। और ये भाव जिस समय जन्मता है तब संघ का जन्म होता है। ज्ञानी ये नहीं बोल सकता है। इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हो गया, इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान हो गया। वो जानते भगवान महावीर ने क्या फरमाया, उन्होंने भी सुना था, लेकिन उनको जाकर कोई पूछता है
तो वो ये नहीं बोलते कि सुयम में अवसम तेनम भगवाया यो मखायम। वो क्या बोलते, मैं ऐसा जानता हूं, मैं ऐसा जानता हूं। और सुधर्मा स्वामी क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे सुना है कि प्रभु ने ऐसा फरमाया है। प्रभु से जुड़ना हो तो सुधर्मा स्वामी है, प्रभु से जुड़ना हो तो। वो सुधर्मा स्वामी अपने साथ नहीं जोड़ रहे, वो जम्बू स्वामी को ये नहीं कह रहे अरे मैंने परमात्मा के चरणों में रहते हुए ऐसा ऐसा जाना, ऐसा नहीं बोल रहे हो। वो क्या बोल रहे हैं, मैंने ऐसा सुना है और जैसा परमात्मा ने फरमाया है ती बेमी वैसा मैं बोल रहा हूं। और तीर्थंकर परमात्मा का पोपट बन जाना, पेरेड बन जाना, इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य लगता है। तीर्थंकर परमात्मा के शब्द का टेप रिकॉर्ड बन जाना, रिकॉर्डिंग हो जाना, अपने दिमाग में उनकी रिकॉर्डिंग हो जाना, इससे बढ़कर के सौभाग्य और क्या हो सकता है। हम न जाने कितने लोगों के वचन दोहराते ही रहते हैं, वो ऐसा बोला था, वो ऐसा बोला था, वो ऐसा बोला था, वो ऐसा बोला था। अरे कब वो दिन आएगा, कब वो सौभाग्य आएगा कि जब इस जुबान से एक शब्द निकलेगा कि परमात्मा ने ऐसा फरमाया है। कौन सा शब्द सुनने को अच्छा लगता है ना? ये अपना मन, ये अपनी जुबान, ये अपने कान जिस दिन उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, तुम्हें और मुझे तीर्थ बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और तीर्थ बनने का मीनिंग है कि जिंदगी का सारा व्यर्थ और अनर्थ समाप्त हो गया है, बोझ निकल गया है। और ये अंतगढ़ सूत्र की पर्युषण पर्व की आराधना का ये सूत्र है। इसलिए आमंत्रण दिया मैंने। मेरे आमंत्रण देने के पीछे जो भावना थी, मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रभु वचनों की आराधना करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। मेरे वे शब्द में फिर दोहरा रहा हूं कि प्रवीण ऋषि का प्रवचन सुनो या मत सुनो, लेकिन परमात्मा के प्रवचन सुनने से इनकार मत करो। ये वचन मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि बहुत सारे बंधु, बहुत सारी बहनें 9 बजे आए और परमात्मा के वचन की आराधना कितने बजे शुरू हुई है? 8:30 बजे शुरू हुई है। मेरा उन सभी भव्य आत्माओं से करबद्ध निवेदन है कि पर्युषण पर्व के दिन है और अंतगढ़ सूत्र की आराधना के बिना पर्युषण पर्व होता नहीं है। वे अक्षर मेरे कानों पर पहुंचने ही चाहिए जो परमात्मा ने फरमाए हैं, जो सुधर्मा स्वामी के मुखारविंद से जम्बू स्वामी के पास पहुंचे हैं और जो देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण के कारण से आज हम तक पहुंचे। एक एक आगम की रक्षा के लिए बंधुओं कितने साधुओं ने अपनी जिंदगी की कुर्बानियां दी है, ये शायद आपको पता न होगा। 2500 साल इस वाणी को अपने तक लाने के लिए, इन शब्दों को आप तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जिंदगियां समर्पित करी, उसकी काउंटिंग हो नहीं सकती है। तो ये पर्युषण पर्व का अंतगढ़ सूत्र की आराधना का एक अनूठा अवसर, एक अद्भुत अवसर, एक अद्वितीय अवसर कि एक शब्द का स्पंदन, किन शब्दों में क्या है? उन 90 महापुरुषों की पुण्य की साधना की शक्ति इन शब्दों में। और शब्द उन शक्ति को सबसे पहले प्रकाशन किसने किया? तीर्थंकर परमात्मा ने किया। अथम भासई अर्हा, इसका जो प्रयोजन है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो पर्पज है, उसका प्रकाशन सबसे पहले तीर्थंकर परमात्मा ने किया। और वो जिसका प्रकाशन करते हैं वो तीर्थ के अलावा कुछ होता ही। और उन शब्दों को सुधर्मा स्वामी ने
24 आवर्स कितने? केवल गोची लाने के लिए जाते थे। किसके लिए? और किसकी गोची लाने के लिए? भगवान महावीर की गोची लाने के लिए। केवल ज्ञान होने के बाद परमात्मा का आहार लाने का पुण्य किसी को मिला है तो सुधर्मा स्वामी को मिला है। और इसलिए वो परमात्मा के उत्तराधिकारी बन पाए। ये तो आपको भी पता है। अंतिम समय में माँ बाप जिसके पास रह जाते हैं उसको माँ बाप के आशीर्वाद दिल खोल करके मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनको अंतिम समय तक संभालते हैं। ऐसे ही सुधर्मा स्वामी ने अंतिम समय तक दीक्षा लेने के बाद एक दिन के लिए भी परमात्मा को छोड़ करके सुधर्मा स्वामी कहीं नहीं गए। बाकी 10 गंधर्व कभी अलग विहार करते थे, लेकिन सुधर्मा स्वामी ने कभी परमात्मा को छोड़ करके विहार किया ही नहीं। परमात्मा के एक एक शब्द को उन्होंने ऐसे ग्रहण किया, ऐसे ग्रहण किया, ऐसे ग्रहण किया जैसी तपी हुई धरती पानी को चूस लेती है। और ग्रहण कर करके वो सारी श्रुत राशि जिन्हों को परमात्मा के मुंह से सुनने का सौभाग्य नहीं मिला, जो परमात्मा के चरणों में पहुंच नहीं पाए और जो परमात्मा के चरणों में पहुंच नहीं पाएंगे, ऐसे आप और मेरे लिए उन्होंने इसको शब्दों में गुम्फित करके रखा है। कितना उनका उपकार। यदि वो नहीं होते तो ये शब्द हमारे पास पहुंचने का कोई रास्ता था ही नहीं। और वो जम्बू स्वामी कितने बड़े वाणी को ग्रहण करने के लिए उतना ही कलेजा पवित्र लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।